हेलो दोस्तों। तो आज हम लोग जेईई मेंस 2026 का जनवरी शिफ्ट का केमिस्ट्री का एक प्रॉब्लम डिस्कस करेंगे। जैसा कि आपको प्रॉब्लम से समझ में आ रहा होगा कि ये हमारा प्रॉब्लम किसका है, थर्मोडायनेमिक्स का। अब थर्मोडायनेमिक्स में बेसिकली किससे पूछा गया, हमारा थर्मोकेमिस्ट्री और थर्मोडायनेमिक्स 2 को मिक्स करके पूछा गया है। अब यहाँ पे अपन को एक टेबल दी गई है, टेबल के बाद अपन को कुछ डेटा दिया गया है और अपन किसकी वैल्यू निकालनी है, एक्स की वैल्यू निकालनी है। तो सबसे पहला काम अपन को यहाँ पे एक रिएक्शन क्या दी गई है, बोलो यहाँ पे A2 गैस प्लस का क्या दिया गया, बोलो यहाँ पे B2 गैस। इससे यहाँ पे हमारा क्या बनना है, बोलो 2AB गैस। अब यहाँ पे अपन को डेटा किसका दिया गया, एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन का। तो बताओ इस रिएक्शन की अपन एंथैल्पी निकाल सकते हो। जब भी अपन को एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन का डेटा दिया जाता है तो बताओ वहाँ पे हम लोग एंथैल्पी ऑफ रिएक्शन कैसे निकालते हैं, प्रोडक्ट की एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन माइनस रिएक्टेंट की। तो कर दो यहाँ पे, तो क्या हो जाएगा, बोलो यहाँ पे 2 इंटू 32 माइनस का कितना हो गया, बोलो यहाँ पे 1 इंटू 6 प्लस का क्या हो गया, बोलो 1 इंटू एक्स। जब इसको अपन सॉल्व करेंगे तो यहाँ से हमारी स्टैंडर्ड एंथैल्पी ऑफ रिएक्शन कितना आ जाएगा, बोलो 58.x किलो जूल पर मोल। आई थिंक ये वाली बात सबको क्लियर हो गई होगी। उसके बाद अपन को किसका डेटा दिया गया है, स्टैंडर्ड इंट्रॉपी। अब बताओ किसी भी रिएक्शन की अपन इंट्रॉपी निकालते हैं, कैसे निकालते हैं, बोलो प्रोडक्ट की इंट्रॉपी माइनस रिएक्टेंट की। तो सेम काम करो यहाँ पे, तो क्या हो जाएगा, बोलो डेल्टा RS नॉट इक्वल टू कितना हो जाएगा, बोलो 2 इंटू 222 माइनस का क्या हो जाएगा, बोलो 1 इंटू 146 प्लस का क्या हो जाएगा, बोलो 1 इंटू 280। जब इसको अपन यहाँ से सॉल्व करेंगे तो यहाँ से हमारी इंट्रॉपी कितनी आ जाएगी, इंट्रॉपी में चेंज कितना आएगा, बोलो 18 जूल पर मोल। आई थिंक यहाँ तक मामला सबको क्लियर हो गया होगा। अब इसके बाद तुम क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ो तो अपन को यहाँ पे क्वेश्चन में क्या दिया गया है, बोलो कि यहाँ पे इस्टेब्लिश क्या हुआ है, हमारा इक्विलिब्रियम एट 500 केल्विन और अपन को वैल्यू किसकी निकालनी है, एक्स की। अब यहाँ पे एच है, एस है, तो बताओ डेल्टा जी के साथ अपन को कुछ रिलेशन याद आ रहा है इक्विलिब्रियम पे, क्या होता है, बोलो डेल्टा जी नॉट। यहाँ पे अपन को क्या दिया गया, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट भी मेंशन है, तो इक्वल टू क्या लिख सकते हैं, बोलो यहाँ पे माइनस का RT। एल क्या होता है, बोलो यहाँ पे के होता है। अब एल की जगह पे यहाँ पे किसकी वैल्यू दी गई है, लॉग की। तो बताओ यहाँ पे क्या लिखा, बोलो माइनस का RT मल्टीप्लाई किससे किया 2.303 इंटू क्या हो गया, बोलो यहाँ पे लॉग की हो गया। अब जब अपन ने इसकी वैल्यू को सॉल्व किया तो बताओ यहाँ से डेल्टा जी नॉट की वैल्यू किसके इक्वल हो गई, बोलो माइनस का 8.3 इंटू टेम्परेचर कितना दिया गया अपन को 500 इंटू क्या हुआ, बोलो यहाँ पे 2.303 मल्टीप्लाई किससे हुआ, लॉग के की वैल्यू कितनी दी गई अपन को 2.2। तो बताओ जब ये अपन ने डेटा को यहाँ पे सॉल्व किया तो यहाँ से हमारी डेल्टा जी नॉट की वैल्यू आ जाएगी। अब अपन को दिखाई पड़ रहा है कि यहाँ पे सब वैल्यू किस में दी गई, किलो जूल में। तो बताओ यहाँ पे क्या किया, इसको अपन ने किससे डिवाइड कर दिया, 1000 से। तो जब 1000 से डिवाइड किया तो यहाँ से हमारी डेल्टा जी नॉट की वैल्यू किसके इक्वल आ गई, माइनस का 21.06। ये वैल्यू हमारी क्या हो गई, बोलो किलो जूल पर मोल। आई थिंक यहाँ तक मामला सबको क्लियर हो गया होगा, ठीक है। अब बताओ यहाँ पे अपन को किसकी वैल्यू निकालनी, एक्स की। अब बताओ यहाँ पे इन तीनों में अपन को रिलेशन पता है, क्या होता है, बोलो रिलेशन हमारा डेल्टा जी नॉट इक्वल टू क्या होता है, बोलो डेल्टा एच नॉट माइनस का टी डेल्टा एस नॉट। अब क्या करो, यहाँ पे सबकी वैल्यू को पुट करो। तो डेल्टा जी नॉट हमारा कितना है, माइनस का 21.06 किलो जूल पर मोल। डेल्टा एच नॉट कितना दिया गया, बोलो हमारा 58.x किलो जूल पर मोल। माइनस का टेम्परेचर हमारा कितना है, बोलो यहाँ पे दिया गया अपन को 500। तो यहाँ पे क्या लिखा, बोलो 500 इंटू डेल्टा एस की वैल्यू कितनी दी गई अपन को 18 जूल पर मोल। तो बताओ इसको किलो जूल में कन्वर्ट कर सकते हो, तो डिवाइड बाई कितना किया अपन ने 1000। जब अपन ने इसको पूरा सॉल्व किया तो यहाँ से हमारी एक्स की वैल्यू कितनी आ गई 70.06 किलो जूल पर मोल। तो इसका हमारा करेक्ट आंसर कितना हो गया, अप्रॉक्सीमेट 70। कितना आ गया, बोलो 70। थैंक यू वेरी मच।